अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इमरान खान ने एक माह पहले मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए मुज़ाकरात की पेशकश की। वो आर्मी चीफ की तकर्रुरी और इंतखाबात से मुतालिक बातचीत करना चाहते थे। मैंने इनकार किया, लेकिन मीसाक़े जमहूरियत और मीसाक़े मईशत पर बातचीत की पेशकश की। वज़ीर आज़म का लाहौर में व्लॉगर से गुफ्तगू के दौरान इंकशाफ। वज़ीर आज़म ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि 3 नाम मैं भिजवाता हूँ, 3 नाम आप दें, मिलकर आर्मी चीफ लगा देते हैं। मैंने शुक्रिया कहकर इनकार कर दिया। जैसे इमरान खान ने मुझसे पूछे बगैर बाजवा साहब को तौसी दी थी, वैसे ही ये फर्ज अब भी अदा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने उनकी इजाजत से प्रेस ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने गैर आईनी काम ना करने पर जनरल बाजवा को बुरा भला कहा। कभी शहबाज गिल और कभी आजम स्वाति से हमले करवाए। डाइन भी 3 घर छोड़कर हमला करती है। यह एहसान फरामोश और मोहसिन कुश आदमी है। शहबाज शरीफ की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा DGISI ने उनकी इजाजत से झूठे इल्जामात पर जवाब भी दिया और दिफा भी किया। इमरान नियाजी की बातों पर भारत बगलें बजा रहा है। जो वतन का नहीं वो किसी का नहीं। अंडर प्रेशर पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड T20 का डू और डाई मैच। नेदरलैंड से जीत भी गए तो किस्मत खेल खेलेगी। आगे बढ़ने का इन्हिसार दूसरी की हार जीत पर होगा। पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण अब भी रोशन। इमरान खान लाहौर क्यों गए? असद उमर ने कारकुनों से खिताब करते हुए साफ बताया कि इमरान खान एक खास मीटिंग में शिरकत के लिए लाहौर वापस चले गए हैं। कारकुन सुबह मुरीद के जरूर पहुंचे, लेकिन इमरान खान ने कुछ देर बाद अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की बात की तरदीद करते हुए सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि लाहौर में उनकी किसी से मुलाकात की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम मार्च से इसलिए वापस आ गए क्योंकि लाहौर करीब था और हमने रात को मार्च न करने का फैसला किया था। इमरान खान की लाहौर वापसी के इत्तलात पर सोशल मीडिया पर तबसरों का महाज गर्म हो गया। लोगों ने कहा कि इमरान खान के कंटेनर में तमाम सहूलतें मौजूद हैं, फिर उन्हें वापस जाने की क्या जरूरत थी। किसी ने कहा कि कहीं असद उमर के सच को छुपाने के लिए इमरान खान उस पर पर्दा तो नहीं डाल रहे। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज तीसरा रोज। मार्च का आगाज आज मुरीदके से। आज लॉन्ग मार्च का आखिरी पड़ाव गुजरावाला में होगा। शुरका ने कल शाहदरा से मुरीदके तक सफर किया। इमरान खान शाम को वापस लाहौर चले गए थे। 2 खास आदमी जो कि गैर सियासी हैं और 3 सांप जो PTI का हिस्सा हैं, इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा का PTI से निकाले जाने के बाद पहला इंटरव्यू। कहा वो इमरान खान को मीटिंग्स में 3 आस्तीन के सांपों की मौजूदगी में नाम बता चुके हैं। फैसल वाउडा ने कहा कि कुछ लोग इमरान खान को नाअहल कराना चाहते हैं। फैसल वाउडा ने दावा किया कि अरशद शरीफ कत्ल केस में एक खास मुलव्विस है। कीनिया में मुकीम खुर्रम और वकार ने कत्ल में सहूलतकारी की। इमरान खान का इस केस से ताल्लुक नहीं बनता। DGISI का इस केस से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं। बंदूकें और लाइसेंस बहुत हैं, बंदे भी जितने चाहिए ले लें। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह PTI के अली अमीन गंडापुर की मुबैना तौर पर एक शख्स असद खान से जुमे के रोज की गई गुफ्तगू सामने ले आए। KP हुकूमत से दोनों अफराद की गिरफ्तारी का मुतालिबा। कहा अली अमीन अगर इस्लामाबाद की हुदूद में होते तो गिरफ्तार कर चुके होते। गुजरात में भी बंदूकें जमा होने का इंकशाफ कर दिया। मार्च में मुसल्लह अफराद लाने के इंकशाफात के बाद हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला। अदालत को खून खराबे के खदशात से आगाह किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर ने मुसल्लह तैयारियों का एतराफ कर लिया। कहते हैं जब उन्हें धमकियां दी जा रही हैं तो उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। हमला करोगे तो जवाब के लिए भी तैयार रहो। अदालती सरजनिश के बावजूद महकमा एंटी करप्शन पंजाब की कार्रवाई जारी। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को हस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। रुकन कौमी असम्बली रियाज मजारी ने कहा कि दोस्त मजारी उनके बीमार वालिद साबिक वजीर आजम बल्ख शेर मजारी की अयादत के लिए हस्पताल आए थे। दोस्त मोहम्मद मजारी PTI के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने रिटायरमेंट के बाद कोकेन का नशा करने का एतराफ कर लिया। कहा कोकेन के नशे की आदत रिटायरमेंट के बाद 2003 में पड़ी। कहा पहली बीवी हुमा की 2009 में वफात के बाद कोकेन का नशा छोड़ दिया था। वसीम अकरम ने ये इंकशाफ अपनी खुद नोश सवाने हयात सुल्तान ए ममुआयर में किया। मीडिया रिपोर्ट में दावा वसीम अकरम ने लिखा कि उनकी पहली अहलिया हुमा को उनकी जेब से कोकेन मिली थी। हुमा ने उनसे कहा कि वसीम तुम्हें मदद की जरूरत है। जनूबी कोरिया में हैलोवीन की तकरीब में भगदड़ से 151 अफराद हलाक हो गए। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। हैलोवीन मनाने वाले हजारों अफराद तंग गलियों में जमा हो गए जिससे भगदड़ मची।
अमेरिका के सदर अपने मुल्क की रियासतों की तादाद से ला इल्म या जुबान फिसल गई। बाइडेन बोले, सन 2018 में हेल्थ केयर को बचाने के लिए डेमोक्रेट्स ने 54 रियासतों में इंतखाबी मुहिम चलाई। हकीकत यह है कि अमेरिका 50 रियासतों पर मुश्तमिल है, जबकि वाशिंगटन डीसी को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है। बरतानिया में विंटर टाइम का आगाज, घड़ियां आज शब 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। मकसद सूरज की रोशनी से ज्यादा फायदा उठाना है। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फर्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले का एक और सनसनीखेज मुकाबला। बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से शिकस्त दे दी। सनसनी और ड्रामे से भरपूर मैच का फैसला आखिरी बॉल पर हुआ। और आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। मेहमान टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। वनडे मैचेस 4, 6 और 9 नवंबर को खेले जाएंगे। सीरीज के T20 मैचेस 12, 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। सीरीज के मैचेस के लिए तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त रखा जाएगा। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।